AD and BC are equal perpendiculars to the line segment AB. Show that CD bisects AB. तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं विथ AB, यानी परपेंडिकुलर किसके साथ है? ये AB के साथ है, और ये दोनों आपस में इक्वल भी है, AD BC के बराबर है। दैट्स AD इज इक्वल टू BC। BC और AD इक्वल है, परपेंडिकुलर है किसके साथ? AB के साथ। ये AB जा रहा है ये लाइन सेगमेंट के साथ, ये AD यहाँ परपेंडिकुलर है, BC यहाँ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री एंगल्स बनेंगे। तो इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर कहते हैं शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। शो क्या करना है कि ये जो CD है वो AB के दो बराबर भाग कर रहा है, AB को बाइसेक्ट करता है, यानी हमें ये बताना है कि ये जो है और ये BOOA के बराबर है। अगर हम ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा कि हाँ CD गुजर गया, O से टकराया है यहाँ पर, और उसने इसके दो बराबर भाग कर दिए हैं। तो अब गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में तो यही लिख देते हैं कि AB इट्स AD बराबर है किसके? BC के। साथ ही क्या है कि परपेंडिकुलर है, तो BC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, BC परपेंडिकुलर टू AB। इसी तरह से DA भी, DA ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, DA भी इसके साथ परपेंडिकुलर है यहाँ AB। ठीक, तो ये दो इंफॉर्मेशन, ये तीन इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। फिर टू प्रूव क्या करना है, या टू शो क्या करना है? प्रूव हमें ये करना है कि CD बाइसेक्ट करता है AB को, CD बाइसेक्ट्स AB। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? जब AB को दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं तो हम लिख सकते हैं BO बराबर OA। BO बराबर OA हमें लेकर आना है। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में इन दोनों ट्राइंगल को हम कर देंगे कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट से ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने के कारण CPCD से इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये आ जाएगा कि ये CD ने AB को बाइसेक्ट कर दिया। तो हम इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो पहले तो लिख दें इन ट्राइंगल, नेम ऑफ द ट्राइंगल्स इट्स CBO एंड ट्राइंगल DAO। अब देखते जाइए, इस ट्राइंगल में BC इस ट्राइंगल के DA के बराबर है, तो सबसे पहले BC बराबर DA, कारण गिवन, ऐसा आपको गिवन है। ठीक, दूसरा इस ट्राइंगल में यहां 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहां एंगल B और यहां पर एंगल A पर 90 डिग्री है, A दोनों इक्वल हैं, ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल परपेंडिकुलर थे तो 90 है। तीसरा क्या है? ये एंगल और ये एंगल, सपोज दिस इज 1 दिस इज 2, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस लाइन के पीछे बन रहे हैं, जब क्रॉस के पीछे एंगल्स बन जाए तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं। अब तीन चीजें मिली, ये है एंगल, ये है एंगल और ये है साइड, तो हम लिखेंगे सो ट्राइंगल CBO दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAO बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो ही चुके हैं तो फिर ये BO और OA बराबर हो जाएगा, therefore BO would be equal to OA by CPCD। और यदि ये इक्वल हो गए हैं तो फिर तो हम ये लिख सकते हैं कि CD ने AB को बाइसेक्ट कर दिया। इट एम्प्लाइज कि CD बाइसेक्ट्स AB। बस यही हमें प्रूव करना था। ठीक है।